हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल GM25 मैथ्स क्लासेस। मैं हूं रामनिवास। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.1। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है देख लीजिए। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यह बताना है कि जो ग्राफ दिया है इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, इसमें टोटल 6 पार्ट दिए हैं, 3 को हमने अभी लिख लिया है। तो 3 सवाल हमारे जो दिए हैं देख लो, उनको देख लेते हैं बारी बारी से कैसे करना है इनको। पहला सवाल ये वाला जो ग्राफ दिया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, हमें y बराबर px का बताना है, px का ग्राफ। यानी हमें यह देखना है कि जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतने ही शून्यक इसके होंगे। तो पहले सवाल में देखो, इस वाले में इसका उत्तर हल कुछ भी लिख सकते हो। यहां पर देखो शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 होगी, क्योंकि x अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, शून्यकों की संख्या 0 होगी, 0 है, क्योंकि ग्राफ है x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। इसलिए होगी, इसका कारण बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, क्योंकि लिख दो, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। दूसरा वाला देख लो, इधर सेकंड इसका ग्राफ बना हुआ है। देखो ये वाला ये ग्राफ यानी x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक पर x अक्ष को देखना है, तो x अक्ष को यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या लिखेंगे इसमें, शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, कितने पर कर रहा है, x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका एक शून्यक है। ठीक है, तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, यहां देखो x अक्ष को 1, 2 और 3 कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बिंदुओं पर। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो लिख देते हैं, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके 3 शून्यक हैं। ठीक है, तीनों सवालों को नोट कर लीजिए। इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, ये 3 पार्ट ये देख लेते हैं इनको। क्या है देखो, x अक्ष पर ये देखो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, छू रहा है उसको। तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी बार काट रहा है, 2 बार, 1 और 2। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर
प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, इसका 5वां पार्ट देख लो क्या है। देखो 1, 2, 3 और 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसको देख लीजिए, देख लो एक्स अक्ष 1 बिंदु पर या 2 पर और 3 पर, तो यहां लिख दोगे शून्यकों की संख्या एक बार लिख दोगे, शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इसके कितने शून्य हैं? 3, इसलिए 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, एक सवाल सीख के बाकी कर सकते हो आराम से। ओनली ये देखना है कि जो ग्राफ है हमारा वो एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, शून्यकों की संख्या वही होगी। ठीक है, तो इन्हें नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और एक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।